हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द गो लैंग्वेज सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। पिछली वीडियो में हमने बात किया था डेटा कितने तरह का होता है जो गो लैंग्वेज हैंडल करता है या गो लैंग्वेज में हम यूज़ कर सकते हैं, विच वाज स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन, रून्स एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन सब डेटा के लिए एक टाइप जो गो लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होता है ताकि गो लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर सके, या जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप गो लैंग्वेज के कंपाइलर को बता सके कि दिस इज द टाइप टू एक्सपेक्ट। तो वो टाइप्स क्या होते हैं गो लैंग्वेज के अंदर, तो वो इसमें हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमारे पास 4 तरह के डेटा थे। उन सब के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है टाइप के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट है हमारे पास। इंट जो है वो हमारा नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमने देखा था कि नंबर हमारे पास होता है। तो इंट टाइप का जो नंबर होता है, जो कि होल नंबर होते हैं, वो इंट डेटा टाइप के लिए रिप्रेजेंटेड होते हैं। जो डेसिमल पॉइंट के नंबर्स या वैल्यूज होती हैं, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, वो फ्लोट टाइप के लिए होती है। और उसके लिए फ्लोट 64 एक टाइप है जो कि गो लैंग्वेज के अंदर है। बूलियन जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू के लिए होता है, उसके लिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप जो है वो है बूल, BOOL। एंड फॉर स्ट्रिंग इट्स जस्ट सिंपल स्ट्रिंग, राइट। स्मॉल में रहेगा सब कुछ भी कैपिटल में नहीं होगा। STRING सब कुछ स्मॉल में, इसमें भी और इसमें भी। तो ये है 4 डेटा टाइप जो मेजरली यूज होते हैं गो लैंग्वेज के अंदर। ये प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। ऑब्वियसली देयर आर अदर टाइप्स एज वेल, जैसे कि हम एरे जो होता है, एरे भी एक तरह से एक डेटा टाइप ही है, क्योंकि अब कलेक्शन ऑफ डेटा जो है उसको हम, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया, बट ये भी एक डेटा टाइप ही है कि जिसमें हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं, वो एरे हो गया। बट अगर हम प्राइमरी, डोंट गेट कंफ्यूज बाय एरे, में जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था। अगर हम प्राइमरी डेटा टाइप्स की बात करें तो सिर्फ हमारे पास 4 ही हैं, इंट, फ्लोट 64, बूल एंड स्ट्रिंग, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल रहते हैं। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। ओके, तो पहले हमें ये भी तो देखना है कि रून्स का, हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि रून्स भी एक टाइप है जिसमें कि कैरेक्टर्स होते हैं। सिंगल कोट के अंदर हम A या B या कुछ भी एक सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर जब आप रखेंगे तो रून्स रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, बट उसको रून्स बोला जाता है गो लैंग्वेज के अंदर, राइट। बट इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके लिए कोई स्पेशल हमारे पास डेटा टाइप नहीं है, बिकॉज इसको इंटरनली गो लैंग्वेज जो है वो एज अ नंबर ट्रीट करता है। वो हमने पिछले कोड एग्जाम्पल में देखा भी था। जो हम एक रून या एक कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वो उसके एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन को हमारे टर्मिनल पर प्रिंट कराता है। तो इसको इंटरनली जो है वो गो लैंग्वेज इंट 32 डेटा टाइप के हिसाब से ट्रीट करता है। तो इंट जो मेन डेटा टाइप है उसकी स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन भी है। जो इंट जो हमारा, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वो हमारा एक तरह से इंट 64 है। ये 64 32 क्या होता है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। और जो रून्स है उसको हम इंट 32 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। होता कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डेटा बिट्स की कितनी वैल्यू हम बड़ी स्टोर करा सकते हैं, उसी हिसाब से 32 और 64 है। पर ठीक है, अभी के लिए इतनी टेंशन मत दीजिए, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। तो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दैट जब हम रून्स की बात कर रहे हैं, जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंट 32 टाइप उसका ट्रीट कर रही है गो लैंग्वेज इंटरनली, राइट। तो ये एक नया टाइप हो गया। हमारे पास टाइप हो गया इंट 32, फ्लोट 64, देन वी हैव बूल एंड वी हैव स्ट्रिंग, राइट। तो जो हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे 32 एंड 64, जैसे कि हमने देखा था कि इंट जो है वो भी इंट 32 और इंट 64 रहता है। 64 वाले को डिफॉल्ट हम इंट ही लिखते हैं, बट फ्लोट को हम फ्लोट 64 की तरह लिखते हैं। तो जो 64 है, दिस इज नथिंग बट 64 बिट्स ऑफ डेटा। वो फ्लोट वैल्यू जो है, वो टाइप जो है, उसके अंदर मैक्सिमम 64 बिट्स ऑफ डेटा रख सकते हैं। अब बिट और बाइट क्या रहता है वो आपको समझाने के लिए मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालकर रखूंगा, उसको पढ़ना। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिट्स और बाइट्स का फंडा क्या होता है। दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी इन कंप्यूटर। एंड बिट और बाइट का रिलेशनशिप भी रहता है, वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितना रहता है। तो वो आप उस आर्टिकल को देखिए, डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक बड़ा अच्छा है, मैंने खुद लिखा है। You'll easily able to understand what bit and byte all means, right? तो 64 bits का मतलब यही है कि जो हम float 64 रख रहे हैं, it's nothing but a way to tell the compiler okay 64 bits of data is allowed। जब भी हम कोई float की वैल्यू एक्सपेक्ट करेंगे किसी प्रोग्राम में, अगर उससे ज्यादा आती है तो उसको एरर दिखा दो कि हाँ भाई ये तो हमारे जो एक्सपेक्टेड साइज है उससे ज्यादा बड़ी है, मैं इसको नहीं ले सकता, राइट। सिमिलरली जो int 32 है उसमें 32 बिट्स रहता है, तो ये रून्स के लिए ये यूज होती है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपको इंटीजर वैल्यू देंगे 7 या 31 या 102, तो ये बेसिक इंट डेटा टाइप से ही रिप्रेजेंट होंगी। नो नीड टू मेंशन दिस इन 32 और 64, नो वी डोंट हैव टू मेंशन दिस, जस्ट इंट ही मेंशन करेंगे और उससे हमारा को कंपाइलर जो है वो समझ जाएगा क्योंकि ये इंट टाइप की वैल्यू है।
अब बात करते हैं जो हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब ये जो टाइप्स हैं इनको यूज कैसे करें, राइट। हमने पहले पिछली वीडियो में देखा कि जो डेटा टाइप्स, जो डेटा होता है वो अलग अलग तरह का होता है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। इसमें हमने देखा कि उसके लिए टाइप रिप्रेजेंटेशन भी है कि गो लैंग्वेज को अगर मेरे को बताना है कि अच्छा मैं स्ट्रिंग की वैल्यू यूज करने वाला हूँ या मैं इंटीजर वैल्यू यूज करने वाला हूँ, ऑल्दो वो अपने आप ही उसको डिटेक्ट कर सकता है, बट इट्स बेटर जो भी आपको प्रोग्राम लिखते हैं कि आप उसको पहले से ही बता दें कि अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो आप उसको पहले बता दें कि यार ये जो वेरिएबल है इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर करने वाला हो, तो गो कंपाइलर पहले से रेडी हो जाएगा। एक्स वेरिएबल जो है वो इंट टाइप की वैल्यू रखेगा या बोल्ड टाइप की वैल्यू रखेगा। तो उस तरीके से इट्स बेटर व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम। सो देयर आर टाइप्स डिफाइंड, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में देखे कि इंट है, फ्लोट 64 है, स्ट्रिंग है, एटसेट्रा, राइट। तो इसमें अगर हम देखें कि क्या कोई तरीका है पता लगाने का कि किस टाइप की जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है, तो गो में क्या रहता है, गो में एक पैकेज है रिफ्लेक्ट पैकेज जिसको यूज कर सकते हैं हम, और उसका एक फंक्शन है टाइप ऑफ फंक्शन। अब जिस तरीके से हमारे पास फंक्शंस हैं, प्रिंटलन हमारा एक फंक्शन था, राइट, हम तब से उसको इतनी देर से यूज करते आ रहे हैं, उसी तरीके से एक टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि रिफ्लेक्ट पैकेज के अंदर है। तो उसको यूज कैसे हम करेंगे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ, और उस पर कोई भी एक वैल्यू दे दी। अब जो भी आप वैल्यू देंगे ना, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका टाइप छाप देगा। 1947 अगर मैं दिया तो यहाँ बोल देगा हाँ भाई ये तो इंट टाइप की वैल्यू है। तो दिस इज अ वेरी गुड वे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि डेटा कितना तरह का होता है, इस वीडियो में हमने देखा उसकी टाइप क्या है। अगर आपको किसी भी वैल्यू में कंफ्यूजन है कि यार ये डेटा जो है ये गोल कैसे इसको ट्रीट करेगा, तो आप रिफ्लेक्ट पैकेज का टाइप ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हैं और आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये जो वैल्यू है किस टाइप के अंदर कैटेगराइज करता है गो लैंग्वेज। तो लेट्स सी सम कोड एग्जांपल्स। तो ये हमारा कुछ पिछली बार का सेट है, ये एग्जांपल हम पिछली बार देख रहे थे पिछली वीडियो में। तो इसमें ही अगर मान लो मैं ये जो वैल्यू है इसको मैं वेलकम कर देता हूँ, और इस पे मैं एक मेरे को पहले तो पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड देयर मल्टीपल वे, मल्टीपल पैकेज इंक्लूड करने का नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको कि कैसे मल्टीपल। वैसे इससे देख ही लो कि ऐसे हम मल्टीपल पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर हमें 2 पैकेज इंपोर्ट करने हैं तो मैंने दोनों को अलग अलग लाइन में लिखते हैं डबल कोट्स का। रिफ्लेक्ट पैकेज भी इसके अंदर आ गया है। तो अगर यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट पैकेज का टाइप ऑफ फंक्शन यूज करना है तो ये मैंने उसकी फंक्शन दे दिया और ये मैंने वेलकम को इसके अंदर डाल दिया। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे दिखाई देगा कि जो वेलकम जो है वो किस तरह का है, तो वो स्ट्रिंग उसको लिखना चाहिए गो लैंग्वेज के कंपाइलर को ऑब्वियसली। यस, तो देखिए उसने लिखा है स्ट्रिंग। अब इसी तरीके से सब में यूज करके देखते हैं। ये कैरेक्टर वैल्यू है वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ये एक न्यूमेरिक नंबर है जो कि इंटीजर टाइप का है। ये जो है ये फ्लोट है वो हमें पता ही है, और ये जो है ये बूलियन है वो भी हमें पता ही है। तो लेट्स रन एंड सी कि सबका अलग अलग टाइप क्या है। एक बार में हमें सबका पता चल जाएगा, राइट। तो ये बड़ा अच्छा फंक्शन है वैसे कि टाइप ऑफ वाला। देखिए पहली वैल्यू जो है स्ट्रिंग है, यस स्ट्रिंग है वो हमें दिख रही है। ये जो था कैरेक्टर था इसको इसने int 32 की तरह रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटरनली वो उसको int 32 रखता है। नंबर की तरह रिप्रेजेंट करता है बट int 32 रखता है। ये उसने एक्चुअल इंटीजर वैल्यू रखी है तो उसमें इसने डिफॉल्ट int रखा है। ये हमारा फ्लोट था तो इसको उसने बोला फ्लोट 64। ये हमारा ट्रू फॉल्स बूलियन रहता है तो उसने रखा बोल्ड। तो ये जो है इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को गो लैंग्वेज हैंडल करता है और ट्रीट करता है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जब हम गो लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। इस सीरीज़ में भी जब हम आगे और कोड लिखेंगे और प्रोग्राम्स लिखेंगे तो इन टाइप्स को हम यूज़ करेंगे। जब हम वेरिएबल्स बनाएंगे या हम कोई फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है, फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं ये हमेशा बड़े यूजफुल रहते हैं ताकि हम गो लैंग्वेज के कंपाइलर को पहले से ही बता पाए कि किस तरह की वैल्यू एक्सपेक्ट करनी है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वंस अगेन अगर आप गो लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक गो लैंग्वेज का कोर्स है जो कि studytone.com की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसको अगर आप एक्चुअली में गो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप कोड लिखते हुए साथ साथ उसको सीख सकते हैं। एंड इट्स अमेजिंग कोर्स, पूरा कोर्स मैंने लिखा है तो आपको कोर्स जरूर चेकआउट करना चाहिए। जनरली जब भी सेल चल रही होती है तो सिर्फ 250 रुपीज़ में अवेलेबल होता है, विच इज़ समथिंग दैट यू कैन ईजिली बाय। डू गिव इट अ ट्राई। आप इसका डेमो भी ट्राई कर सकते हैं, हमारे होम पेज पे जाके आप देख सकते हैं कि ट्राई अवर ऐप, और आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बट यस, सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।